हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेट की जिसने इम्पोर्टेंट नोटिस निकाली है सेकंड मॉपअप काउंसलिंग के लिए। तो दोस्तों, पूरी न्यूज़ जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। दोस्तों, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के लिए बीडीएस काउंसलिंग के लिए इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है सेकंड मॉपअप काउंसलिंग को लेकर। तो दोस्तों, इस नोटिस को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको इन्फॉर्म किया जाता है ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड ऑल कंसर्न डेट ऑन द वैकेंट सीट्स आफ्टर ऑनलाइन मॉपअप काउंसलिंग ऑफ यूजी मैक 2020 फॉर एडमिशन टू बीडीएस कोर्सेज इन गवर्नमेंट प्राइवेट डेंटल कॉलेज ऑफ बिहार। ऑनलाइन सेकंड मॉपअप काउंसलिंग विल बी हेल्ड फ्रॉम 17 फरवरी से 18 फरवरी। दोस्तों, ये आज और कल 2 दिन आपकी चलेगी। ये जो भी सीटें वैकेंट हैं बीडीएस की उसके लिए है। तो सेकेंड मॉपअप राउंड काउंसलिंग विल बी ऑफलाइन और ये ऑफलाइन होगी। तो दोस्तों, आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पूरी न्यूज़ आपको बताऊंगी। ऑल कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट एंड टू टेक एडमिशन ऑन द वैकेंट सीट्स अवेलेबल आफ्टर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉपअप राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग एट द मेरिट इन गवर्नमेंट प्राइवेट डेंटल कॉलेज एडमिशन एट द सेम डे ऑन सेकेंड मॉपअप काउंसलिंग। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो फ़ी अमाउंट है वो लेके जाना है। तो आपको बता दूं कितना आपका डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। दोस्तों, 50,000 रुपये का 50,000 फॉर प्राइवेट डेंटल कॉलेज इन अ फेवर ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन BCECE बोर्ड। If the candidate admitted, he/she is go to deposit check of rest amount of fee of that institution। ठीक है। फी स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के लिए आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का जो है अपलोड किया जाएगा बोर्ड्स की वेबसाइट पर, और प्राइवेट का 50,000 है। तो ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु आर एलिजिबल एज पर क्राइटेरिया हैव बीन कॉल्ड फॉर सेकेंड मॉपअप काउंसलिंग एज पर काउंसलिंग। ठीक है। तो आपको नीचे दिया हुआ है जिन जिन बच्चों का किस डेट को काउंसलिंग है। द सीट मैट्रिक्स इज अपलोडेड ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट। तो इसके बाद आपको बता दूं सेकंड मॉपअप काउंसलिंग प्रोग्राम विद यूजी मैक आईडी मेरिट वाइज इज बीइंग गिवन। आप देख सकते हैं 17 फरवरी को सुबह 10 बजे से जो रोल नंबर आपको दिए हुए हैं, डेट और टाइम ऑफ अलॉटमेंट आपको दिया हुआ है। तो ये मेरिट वाइज दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर डेट एंड टाइम ऑफ अलॉटेड 18 फरवरी का भी 10 बजे का कैटेगरी वाइज दिया है, ये अनरिजर्व्ड है। तो इन सब में आप डेट और टाइम के हिसाब से रोल नंबर और ये जो आपकी रैंक दी हुई है, जो भी मेरिट है वो आप चेक कर लीजिए किन बच्चों का कब होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है बिहार की। इसके बाद आप देख सकते हैं 2 पेज की नोटिस है जिसमें आप देख सकते हैं पूरा शेड्यूल दिया। इसके बाद इस शेड्यूल को देखने के बाद ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। उसके बाद द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन। जब आपके सब चेक हो जाएंगे फिर आपको अलाउ हो जाएगा ऑप्शन, जो भी इंस्टीट्यूशन या कोर्स आपको अलाउ किया जाएगा वो आपको लेना पड़ेगा। ऑल द कैंडिडेट्स इंक्लूड इन द लिस्ट गिवन बिलो इफ एप्लीकेबल मस्ट बी सबमिटेड ओरिजिनल बाय एवरी कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट सारे जमा करने, वो लिस्ट आपको दी गई है, देख लीजिए एक बार। ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ नीट, डाउनलोड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वेरिफिकेशन स्लिप, रैंक कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट आपका जो भी मार्कशीट, एडमिट कार्ड इंटरमीडिएट का और हाई स्कूल का दोनों का लगेगा। फिर सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस ऑफ बिहार ड्यूली इशूड बाय कंसर्न अथॉरिटीज से। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, फिर ऑल द कैंडिडेट्स इन ओरिजिनल आपको सारे जमा करने हैं। द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ये बार बार बताया जा रहा है कि आपको सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डिमांड ड्राफ्ट उसी समय जमा करना होगा। इफ द काउंसलिंग डज नॉट कंप्लीट ऑन शेड्यूल डेट द कंसर्न कैंडिडेट्स हैव टू स्टे ऑन द नेक्स्ट डे in order to complete it. If the candidate seats are filled before the scheduled date and time, the counseling will be postponed, discontinued. अगर सीटें भर जाती हैं तो वहीं पर वो पोस्टपोन कर दी जाएगी, और अगर नहीं भरती तो अगले दिन भी चलेगी, तो आपको वहाँ पर रुकना पड़ सकता है। तो ये पूरी और भी कई पॉइंट्स दिए हुए, इन सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लीजिए, वेबसाइट से लेकर पढ़ लीजिए। द अपडेटेड वैकेंसी पोजीशन ऑफ सीट ऑफ सेकेंड मॉपअप काउंसलिंग कैन बी सीन ऑन बोर्ड्स वेबसाइट। और इस तरीके से टोटल 21 पॉइंट दिए हुए हैं। जो भी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है सारी आपको फॉलो करनी है काउंसलिंग के लिए। ईच एलिजिबल कैंडिडेट विल बी अलाउ किया जाएगा, जो भी एलिजिबल होगा।
और उसी टाइम काउंसलिंग के समय अगर आप पैरा 3 के अलावा पॉजिटिवली एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, अदरवाइज दे विल नॉट बी एलिजिबल ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं होंगे उनको इनएलिजिबल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये भी जो भी फाइनली डिसीज़न आएगा वो आपका BCE CEB का ही होगा। ठीक है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ही सारा डिसाइड करेगी। तो एनी टिपिकल जो भी इसका एरर होगा इन स्पाइट ऑफ पर्टिकुलर डिसाइडेड एनी टाइम बी करेक्टेड व्हेन एनी मेयरली पब्लिकेशन ऑफ यूजी मैक ID विल नॉट कन्फर्म एनी राइट फॉर एडमिशन। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी बिहार की मॉपअप राउंड के लिए, जो 17 और 18 यानी आज और कल 2 दिन होनी है। तो अपने मेरिट के हिसाब से आप डेट और टाइम चूज़ कर लीजिए, देख लीजिए कब किसका है, तो उसी शेड्यूल पे आप पहुंच जाइएगा सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डिमांड ड्राफ्ट लेके, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।